के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए, जितने भी इस बार एग्जाम देने वाले बच्चे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 में मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए मैथमेटिक्स का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेंगे हूबहू, बिना किसी अंक चेंज किए हुए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रीवियस ईयर्स के और मॉडल सेट के क्वेश्चंस है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस सेट करोगे तो ये वेबसाइट है, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ से टोटल आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। ये सारे पैटर्न था। समय दिए जाएंगे आपको 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जितने भी इस चैनल की ओर से वीडियो जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रही है, जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसी तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। पहला प्रश्न की ओर हम लोग, हमारे पास पहला प्रश्न है यहाँ पे कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में होती है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। बहुत सारे जो छात्र हैं इसका जवाब दे दिए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाने हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी आपको दो समरूप त्रिभुज दिया जाएगा, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, सभी का कोण भुजा सारे बराबर होती है। ठीक है ना, जब भुजाएं का अनुपात आपको 2:3 दे दिया गया है, भुजा का अनुपात का, एक बार समझ लो, भुजा का अनुपात यहाँ पे 2/3 दिया गया है। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा आप लोगों से, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, भुजा का अनुपात में आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 2/3 दिया गया था, इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4/9। यही इसका क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। जो एक का ए में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। मान लेते ये ए और बी ए सी था, और ये आपका पी क्यू आर था। ठीक है, तो यहाँ पे जब भुजा का अनुपात दिया गया है तो क्षेत्रफल का अनुपात मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ स्क्वायर करके निकाल देना है, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगी। ठीक है, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो आप भुजा का अनुपात निकालने के लिए उसका रूट अंडर डाल दोगे। आगे क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड नंबर हमारे पास है कि बिंदु 3, यहाँ पे 1 होगा ये, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है। ठीक है, एंड बी 6, 4 के बीच की दूरी क्या होगी। ये ए है और ये बी है मान लेते हैं, और ये कोई आपका रेखा है, यहाँ से बिंदु दिया गया है ए कितना 3, 1, और बी जो दिया गया है ये आपका 6, 4 दिया गया है। तो यहाँ से दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं इसकी दूरी निकालना। ठीक है, ए बी की दूरी रूट अंडर में होता है x1 - x2 या फिर x2 - x1। तो 6 - 3 का 3 स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 18। ये हो जाएगा 3√2 इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। थर्ड नंबर है कि 2, 4, 5, 2, 0, 3, 2, 3, 3, 2 का यहाँ पे बहुलक क्या होगी। तो इसमें एक यहाँ से इसको छोड़ दो, और ये देखो क्वेश्चंस यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें एक दो जो है ऊपर वाला में छोड़ दिया है। हालांकि क्वेश्चंस आपको नीचे जो द मोड ऑफ जो लिखा है ये आपका सही है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किस संख्या का प्रयोग हुआ है वही उसका बहुलक होता है। तो देख लेते हैं, 1, 2, 3, 3 बार जो है 2 का प्रयोग हुआ है, और 3 जो है वो 2 ही बार प्रयोग हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा क्या प्रयोग हुआ है, तो 2। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ए। बहुलक उसको बोलेंगे जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, जिसकी बारंबारता मतलब जो ज़्यादा बार रिपीटेड हो। जैसे यहाँ पे 2 जो है वो ज़्यादा बार था, 3 बार था। नेक्स्ट है 4 नंबर की दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया गया है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, जब दो वृत्त की त्रिज्या परिधि होती है 2πr1 बटा में 2πr2। ठीक है, इसका अनुपात दे दिया है 2/3। 2π से 2π गया, r1 बटा में r2 कितना हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे कि जब भी परिधियों का अनुपात दिया जाएगा तो त्रिज्याओं का अनुपात वही रह जाएगा जो परिधि का अनुपात होगा। तो यहाँ पे 4 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 5th नंबर कहा गया कि बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। तो जब भी बहुलक प्राप्त करोगे तो वर्ग अंतराल हमेशा इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, बहुलक प्राप्त करने के लिए जो वर्ग अंतराल होना चाहिए, वर्ग अंतराल ये आपका क्या होगा, हमेशा समान होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर की साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होती है। जो ऑप्शन नंबर आपको सी में है यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जानते हैं हम लोग, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे 49/101 को लिख सकते हैं क्या, और जिसका पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है। 49 का तो निकाल लेंगे, लेकिन √101 का नहीं निकलेगा, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि 64 का निकल जाएगा, 32 का नहीं निकलेगा, 81 का निकल जाएगा, 91 का नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय होगा। लेकिन देखने से लग रहा है ये 98 का भी नहीं निकलेगा, 128 का भी नहीं निकलेगा। लेकिन जब हम इसको घटाएंगे 49 दूनी 98 और 64 दूना 128, तो ये हो जाएगा 7/8, जो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 7 का यहाँ पे डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। 8 नंबर देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के बराबर। तो ये आपका 8 का सी करेक्ट हो जाएगी। एक और मैं बता दूँ तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होती है। उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर के बिंदु -2,2 किस पाद में होगा। तो -2,2 जो होती है, देखो मान लेते हैं ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। इसमें होता है प्लस प्लस, दोनों में फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, सेकेंड में आपको माइनस प्लस होती है, थर्ड में आपको माइनस माइनस होता है, और इसमें आपको प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। तो पहले माइनस उसके बाद प्लस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय पाद में होगा। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h के बराबर होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2πr/h, जो सी ऑप्शन में था। अगला देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है बोला गया है। तो द्विघात समीकरण हम लोग किसको बोलेंगे, जिसका द्विघात समीकरण 2 से ज़्यादा होगा पावर, या फिर 2 से कम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 देख रहा है तो ये देखने ही से होगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर है तो देखने से लग रहा है कि ये आपका हो सकता है, ठीक है। ये आपका होगा क्या, ये भी आपका हो सकता है। ये होगा क्या, x² यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, x+2 का होल क्यू है, लेकिन जब इसको हल करोगे तो ये भी तो आपका x³ हो रहा है ना। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण हो सकता है, क्या होगा, हो सकता है, ठीक है। ये तो होगा ही और ये तो होगा ही, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे x² को x² से, तो x⁴ आ जाएगा जो 2 से ज़्यादा है। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो द्विघात समीकरण नहीं है 11 का डी। 12 देखते हैं कि यदि त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² प्लस BC² का मान दिया गया है तो कोण B की वैल्यू क्या होगी। तो मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है। तो AC का स्क्वायर मतलब ये कर्ण कर्ण है ये, और ये तो इसका मतलब ये 100% 90 डिग्री होगी, क्यों, तभी ना AC का वैल्यू जो होगा वो AC का स्क्वायर बराबर AB² प्लस BC²। तो कर्ण के सामने वाला जो भुजा होता है, लंब के सामने वाला, वो कर्ण कहलाता है, तो इसका मतलब 90 डिग्री इसका कोण B का वैल्यू होगा। तो और 12 का सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 13 देखते हैं इसकी माध्यिका क्या होगी। माध्यिका निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि जो भी आपको सीरीज दिया गया है उसको आप लोग सबसे पहले आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में रख लो। 3 5 6 7 8 9 10 उसके बाद 12, टोटल संख्या गिने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सही है। तो बीच की संख्या निकालनी है, तो देखो बीच की संख्या यहाँ से ये 7 आया, मतलब बीच की संख्या ये आया 7 और 8। जब भी बीच की संख्या दो संख्या आ जाती है, दो संख्या, तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 7 + 8 बटा में 2, ये हो जाएगा 7.5। ऑप्शन नंबर आपको डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर की, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। जब दो पासा है और दोनों को एक साथ फेंकेंगे तो दोनों पर 6 आने की, तो 6 तो एक ही बार आएगा ना, दोनों पर 6, दोनों का योग 6 आने, या फिर दोनों पर इस तरीके से तो नहीं है, लेकिन बोला गया है कि दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, तो 6 तो एक ही बार आएगा, लेकिन घटना कुल कितनी बार होगी, 36 बार, टोटल एक ही बार आएगा, तो प्रायिकता जो हो जाएगा इसका वो आपका 1/36
36 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपको ए में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला देखते हैं कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो ये तो आपको बनाना पड़ेगा कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो 4 का पहला गुणज होगा 12, 8 भी होगा लेकिन 10 और 250 के बीच है तो 12 में 16, इस तरीके से 4 4 जोड़ते चलिए 20, 24। उसी तरीके से 250 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो यहाँ से 4 का जब पहाड़ा पढ़ोगे और 4 का जब गुणज पूछेगा कि ये कटता है कि नहीं, तो लास्ट का जो 2 डिजिट होता है वो कटना चाहिए, ठीक है ना। 4 के जब आप डिवाइडेड पढ़ोगे, भाग देने की प्रक्रिया पढ़ोगे तब, तो यहाँ से हम लोग 249 नहीं होगा 248 हो जाएगा क्योंकि लास्ट 2 अंक कटता है। अब यहाँ से हम लोग अर्थमेटिक एपी के मदद से निकाल लेंगे। ए का वैल्यू 12 है, डी का वैल्यू 4 है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को टी एन का वैल्यू दिया गया है 248, तो हम लोग निकाल लेंगे एन का वैल्यू। तो निकाल लेते हैं 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। इसको इस साइड लेकर आएंगे तो 236 बटा में 4 बराबर एन माइनस 1। तो एन का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 9 में 36, 59 एक 60, ठीक है। ये 60 पद होगा टोटल। इसमें 60 संख्या होंगे, गुणज होंगे जो 4, 10 और 250 के बीच पड़ते हैं, 4 के गुणज। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर के निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये तो आपका परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी काफ़ी सिंपल था। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने का पहचान मैं बता देता हूँ आप लोगों को। बहुपद नहीं होने का पहचान 2 नंबर का पूछेगा, 2 से 3 क्वेश्चन। बहुपद नहीं पहचानने का नियम, अगर आपको 1/x दिया रहे, x के पावर -1 रहे या फिर x के पावर 1/2 रहे, ठीक है, इस तरीके से, या फिर रूट अंडर में x रहे, ये 4 टर्म आपको याद रखनी है कि बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है ये होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। रूट अंडर x आ गया, देखो रूट अंडर में 2 और x, ये हो सकता है, मतलब ये चर पद नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। और ये भी आपका बहुपद है लेकिन ये नहीं है बहुपद, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 देखते हैं, इतना दिया गया है तो कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। साइन थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3/5 है, तो यहाँ से एच p/h होता है, ये b का वैल्यू निकाल सकते हैं 4 होगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे b/h, ये 4/5, जो ऑप्शन नंबर ए में है यही इसका क्या है, राइट आंसर है। 19 नंबर देखते हैं कि यदि 2 cos थीटा बराबर √3 तो हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं √3/2, क्योंकि ये 2 को इस साइड लेकर आएंगे तो 2 हो जाएगी। cos थीटा का मान √3/2 कब होता है, तो ये cos 30 डिग्री के बराबर होता है, तो cos से cos गया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। जो ऑप्शन नंबर आपको सी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जब भी प्रायिकता की जो होगी वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और हमेशा क्या होगा 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। 2/3 हो सकता है क्योंकि 3 में 2 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। -15 कभी नहीं होगा, कभी भी प्रायिकता का जो मान होगा वो माइनस में कभी नहीं होगी। तो 20 का बी 15% हो सकता है, 0.7% भी हो सकता है, -0.7 नहीं होगा, ठीक है, या फिर -15 नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको 20 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और ये वेबसाइट है, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना काफ़ी सारे क्वेश्चंस। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।